अरेस्ट विदाउट वारंट, इट साउंड स्केरी, राइट? तो आज हम थ्रू सेक्शन 35 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के ये जानते हैं कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनके अंडर विदाउट वारंट अरेस्ट जो है लॉफुल होगी, और अगर ये इन कंडीशंस को मीट नहीं करती ऐसी अरेस्ट तो वो अनलॉफुल होगी और इट कैन बी चैलेंज इन द ऑनरेबल कोर्ट. सो देर आर बेसिकली 8 कंडीशंस under which without a warrant and without the honorable magistrate's order an arrest can be made by a police officer. So what are these conditions? Let us go through them in totality. फर्स्ट थिंग दैट दो चीज़ें हैं यहाँ पे कि मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना ठीक है, एंड वारंट ऑफ द कोर्ट के बिना, ठीक है. सो बेसिकली देयर आर 8 कंडीशंस. सो लेट अस स्टार्ट विद द कंडीशन नंबर 1. पहली कंडीशन क्या है कि अगर कोई भी पर्सन कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर, then he may be arrested without a warrant. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. पहली कंडीशन आ गई. अब ये कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? सी, दिस इज वन ऑफ द कैटेगराइजेशन ऑफ द ऑफेंसेस अंडर द BNSS. ठीक है, ये वन ऑफ द कैटेगरी है जहां पे डिवाइड किया गया है कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस. अब कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस है जो कि मोर ऑफ अ सीरियस नेचर होता है, ठीक है, जहां पे जो इम्प्रिजनमेंट है, पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है, वो 3 और मोर ईयर्स होती है, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है, या डेथ सेंटेंस होती है. सो बेसिकली ये ग्रेव नेचर के होते हैं, सच एज मर्डर, डकैती और रेप, राइट. सो किडनैपिंग हो गया. इस तरह के ऑफेंसेस जो हैं ये कॉग्निजेबल ऑफेंस में काम करते हैं जहां पे ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट की ज़रूरत नहीं है. तो अगर किसी पुलिस ऑफिसर के सामने किसी पर्सन ने कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया, मर्डर कर दिया, तो वो पुलिस ऑफिसर को वारंट की ज़रूरत नहीं है, ऑनरेबल मजिस्ट्रेट्स की ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है, वो उसको वहीं देन एंड देयर अरेस्ट कर सकता है. नाउ लेट अस सी द कंडीशन नंबर 2. सो द कंडीशन नंबर 2, व्हाट डज इट स्टेट? ये कहता है कि अगर तो किसी तरह की पुलिस ऑफिसर ने कंप्लेंट रिसीव करी, ये कंप्लेंट होनी चाहिए रीजनेबल. मैं आपको समझाता हूं बाद में क्या होता है. या फिर कोई इंफॉर्मेशन रिसीव हुई पुलिस ऑफिसर को जो कि क्रेडिबल है, या फिर उसको कोई सस्पिशन हुई जो कि रीजनेबल है कि एक पर्टिकुलर पर्सन ने कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है जो कि पनिशेबल है अप टू द एक्सटेंट ऑफ 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट. ठीक है, अब इसको समझना ध्यान से. देखो, अगर किसी पुलिस ऑफिसर के पास कोई कंप्लेंट आती है जो कि रीजनेबल है, या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आती है, या कोई उसको रीजनेबल सस्पिशन होती है कि एक फलां बंदे ने जो कि है कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है जिसमें कि 7 ईयर्स तक की पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है ऑनरेबल लॉ के थ्रू, ठीक है, ये पनिशमेंट जो है चाहे फाइन के साथ हो चाहे विदाउट फाइन हो, ठीक है, तो वो उसको अरेस्ट कर सकता है विदाउट अ वारंट. लेकिन कंडीशन, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि ये जो कंप्लेंट इंफॉर्मेशन या सस्पिशन होनी चाहिए ये फैक्ट्स पे बेस्ड होनी चाहिए, या फिर देयर शुड बी मटेरियल एविडेंस ओवर देयर. ऐसे ही जस्ट मतलब अपने ख्याली पुलाव के बेस पे वो
अरेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। प्रॉपर फैक्ट्स होने चाहिए या मटेरियल एविडेंस होना चाहिए, ठीक है, कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है। और अगर 7 ईयर्स तक की उसकी प्रिस्क्राइब पनिशमेंट है और 2 कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो वो अरेस्ट कर सकता है। कौन कौन सी कंडीशन है वो देखते हैं, ठीक है जी। उसको इंफॉर्मेशन रिसीव हुई, या उसको सस्पिशन हुई रीजनेबल, या फिर उसको कोई कंप्लेंट हुई कि जी एक किसी पर्सन ने एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट कर दिया है जिसकी पनिशमेंट 7 ईयर्स तक है। तब अगर 2 कंडीशन, सब कंडीशंस जो हैं इसकी फुलफिल होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, पुलिस ऑफिसर के पास रीजन होना चाहिए बिलीव करने के लिए कि वाकई में ऐसा ऑफेंस कमिट हुआ है, ठीक है। उसको कंप्लेंट आ गई, उसके पास भी एक रीजन होना चाहिए सॉलिड, ठीक है। दूसरी चीज होनी चाहिए कि जो पुलिस ऑफिसर है वो सेटिस्फाइड होना चाहिए कि अगर मैं इसको अरेस्ट नहीं करूंगा, ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। इंफॉर्मेशन मिली, ठीक है, इंफॉर्मेशन मिली उसको, या फिर उसको जो है कंप्लेंट हुई, या फिर रीजनेबल सस्पिशन हुई, और जो ऑफेंस कमिट होने की उसको सस्पिशन है, इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है, उसकी सज़ा जो है लॉ के द्वारा प्रिस्क्राइब जो की हुई है वो अप टू 7 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है वाकई में कि ऑफेंस वाकई में कमिट हो गया, और अगर उसको लगता है कि अगर ये फॉलोइंग कंडीशंस कमिट हुई, देन ही कैन अरेस्ट विदाउट अ वारंट ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट। अब क्या है ये कंडीशंस? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, पुलिस ऑफिसर को लगता होना चाहिए कि जो अरेस्ट है ये ज़रूरी इसलिए है ताकि वो पर्सन जो है वो कोई और कमेंट ऑफेंस जो है वो कमिट ना कर पाए, फर्दर ऑफेंस को प्रिवेंट करने के लिए, पहली चीज। दूसरी चीज, ताकि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जा सके केस में। तीसरी चीज आ जाती है ताकि कोई जो उस ऑफेंस के रिलेटेड कोई भी एविडेंस है उसको ये पर्टिकुलर पर्सन जो है डिस्ट्रॉय ना कर पाए या टेम्पर ना कर पाए, ठीक है, या उसको डिस्ट्रॉय ना कर पाए, ठीक है। या फिर किसी भी विटनेस को या कोई भी पर्सन जो कि उस फैक्ट्स के साथ नोन है, ठीक है, उसको भी किसी तरह से इंड्यूस ना कर पाए, ठीक है, उसको थ्रेटन ना कर पाए, डराए धमकाए ना, या कोई लालच ना दे पाए, ठीक है, या किसी तरह की प्रॉमिस ना दे पाए, ठीक है, ये करने से। और उसके बाद जो है, या फिर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि ये पर्सन जो है कोर्ट में जब इसकी रिक्वायरमेंट हो गई तो ये कोर्ट में नहीं आएगा, सो देयर फोर टू इंश्योर हिज प्रेजेंस इन द कोर्ट, ठीक है। अगर ये होगा तो पुलिस ऑफिसर जो है रीजंस को रिकॉर्ड करेगा इन राइटिंग में और उसकी अरेस्ट डाल देगा। इसको अब ध्यान से समझते हैं, ये पॉइंट क्या कह रहा है। पहली चीज ये क्या कह रहा है, पहला पॉइंट तो कंडीशन हो गई कि पुलिस कब अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट के, जब पुलिस ऑफिसर के सामने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कर दिया, ठीक है, जिसकी सज़ा 3 साल या उससे ऊपर है, तो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है। दूसरा ये है कि पुलिस ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन आई या उसको सस्पिशन है या उसको कंप्लेंट मिली है रीजनेबल कि एक पर्सन ने, पर्टिकुलर पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है जो कि लॉ के द्वारा जो है प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट है उसमें 7 ईयर्स तक, और 2 कंडीशंस फुलफिल होती हैं। पहली कंडीशन है कि पुलिस ऑफिसर के पास रीजन है उस चीज को बिलीव करने के लिए, वो पुलिस ऑफिसर मानता है कि यस ऑफेंस कमिट हुआ है और इस पर्सन ने करा है। दूसरी चीज कि पुलिस ऑफिसर सेटिस्फाइड है कि उस पर्सन की, पर्टिकुलर पर्सन की अरेस्ट इसलिए ज़रूरी है ताकि फर्दर वो कोई ऑफेंस कमिट ना कर पाए। दूसरी चीज़ आ जाती है ताकि, क्योंकि उसको लगता है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग इसकी ज़रूरत है, ताकि ये किसी भी एविडेंस के साथ जो है टेम्परिंग ना कर पाए या डिस्ट्रॉय ना कर पाए, कोई भी विटनेस या कोई भी केस के फैक्ट्स के साथ रिलेटेड जो पर्सन है
उसको वो इंड्यूस ना कर पाए, लालच ना दे पाए, किसी तरह की प्रॉमिस ना कर पाए, थ्रेटन ना कर पाए। और अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि ये पर्सन जो है कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होगा जब इसकी ज़रूरत होगी, देन ही हैज़ टू रिकॉर्ड इन राइटिंग एंड देन ही मे प्लेस दैट पर्सन अंडर अरेस्ट। सो ये दो कंडीशंस हो गई। अब नेक्स्ट जो है बाकी छः की छः कंडीशंस देखते हैं। सो कंडीशन थर्ड, ठीक है। अब क्या है, तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर किसी पर्सन के पास, पुलिस ऑफिसर के पास किसी पर्सन के रिगार्डिंग क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव हो गई, ठीक है, कि उसने एक कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, ठीक है, जो कि मोर देन 7 years के साथ इंप्रिजनमेंट के साथ पनिशेबल है लॉ में, या फिर उसने ऐसा ऑफेंस किया है जहां पे डेथ सेंटेंस प्रिस्क्राइब्ड है लॉ के थ्रू, ठीक है, एंड पुलिस ऑफिसर के पास रीजन टू बिलीव है, ठीक है, कि पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है। अब कंडीशन नंबर सेकंड और कंडीशन नंबर थर्ड में क्या डिफरेंस है? कंडीशन नंबर थर्ड तो क्लियर बोलती है कि अगर पुलिस ऑफिसर के पास एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव हो गई कि एक पर्सन ने जो है ऑफेंस कमिट कर दिया है जिसकी जो है प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट लॉ में इधर डेथ सेंटेंस है या मोर देन 7 year ऑफ इम्प्रिजनमेंट है, चाहे वो फाइन के साथ हो चाहे विदाउट फाइन के साथ है, एंड पुलिस ऑफिसर को रीजन टू बिलीव है, वो मानता है ये पुलिस ऑफिसर कि उस पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है, वो अरेस्ट कर सकता है। लेकिन कंडीशन नंबर 2 क्या कहती है कि जहां पर उसको इन्फॉर्मेशन तो रिसीव हुई, क्रेडिबल हुई, लेकिन वहां पे जो ऑफेंस कमिट हुआ है वहां पर पनिशमेंट अगर उस पर्सन को होगी तो वो अप टू 7 years है, तो उसको आगे दो कंडीशन और फुलफिल होनी चाहिए तभी वो अरेस्ट कर पाएगा। वो क्या कंडीशंस है? पहली कंडीशन है कि पुलिस को ये मानना होगा, ये उसको मतलब बिलीव होना चाहिए कि ऐसा ऑफेंस कमिट हुआ है। दूसरी चीज़ है कि पुलिस ऑफिसर को लगता होना चाहिए कि उसकी अरेस्ट इसलिए ज़रूरी है ताकि वो कोई फर्दर ऑफेंस ना कमिट कर पाए या इंड्यूसमेंट ना कर पाए, थ्रेटन ना कर पाए, डिस्ट्रॉय ना कर पाए एविडेंस को लो, या फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए उसकी रिक्वायरमेंट है, या फिर उसकी रिक्वायरमेंट जब कोर्ट में प्रेजेंस होगी, प्रेजेंस चाहिए होगी तब वो नहीं होगा, तब उसको पुलिस ऑफिसर को रिकॉर्डिंग करनी है, रीज़न की रिकॉर्ड करना है, अपनी डायरी में नोट करना है और उसकी अरेस्ट डाल देनी है, ठीक है। तो ये तीन कंडीशंस पूरी हो गई। अब यहाँ पे कंडीशन नंबर 3 में रिकॉर्डिंग ऑफ रीजंस रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक हो गया। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ कंडीशन क्या कहता है कि अगर कोई पर्सन जो है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, राइट, या इस बीएनएसएस के अंडर, राइट, या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर दिया है कि ये बंदा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, ठीक है। अब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के बारे में हम पढ़ेंगे, बीएनएसएस का कौन सा सेक्शन है? 84, ठीक है। इसके बारे में विल डिस्कस इन डिटेल इन सम अदर वीडियो। तो फोर्थ कंडीशन क्या है जब पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट के अरेस्ट कर सकता है? कि अगर पर्सन घोषित अपराधी माना गया है, यानी कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, ही हैज़ बीन डिक्लेयर्ड दैट ही इज एन ऑफेंडर, उसको घोषित कर दिया गया है, ठीक हो गया, ठीक है। और वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर वो पर्सन है जो कि या तो छुप रहा है, अब्सकॉन्ड कर रहा है, या भाग रहा है, या वो अरेस्ट अपनी नहीं डलवा रहा, जब उसकी रिक्वायरमेंट है कोर्ट में वो प्रेजेंट नहीं हो रहा, उसको समन्स आ रहे हैं, ठीक है, उसको वारंट जा रहे हैं, लेकिन वो फिर भी कोर्ट में उसकी प्रेजेंस इंश्योर नहीं हो जा पा रही है, तो वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के अंडर आता है। दैट इज सेपरेटली कवर्ड अंडर सेक्शन 84 ऑफ द बीएनएसएस विच वी विल कवर इन सम अदर वीडियो, राइट। तो ये 4 कंडीशंस हो गई पूरी। अब 5वीं देखते हैं। अब अगर किसी पर्सन के पास स्टोलन प्रॉपर्टी पाई जाती है, हम्म,
अब समझो, अगर पुलिस ऑफिसर को कोई ऐसा पर्सन मिलता है जो पुलिस ऑफिसर को लगता है कि इसके पास जो प्रॉपर्टी है ये स्टोलन प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी किसी भी तरह की हो सकती है, तो वो अगर उसके पास रीजनेबल बिलीफ है, ठीक है, तो वो उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। या उसको लगता है कि ये पर्सन ने खुद नहीं चुराया, लेकिन ये पर्सन के पास जो है ये बेचने के लिए इसने स्टोलन प्रॉपर्टी लिया है, या किसी भी तरह से इसके पास ऐसी प्रॉपर्टी आई है जो कि लॉफुल नहीं है, स्टोलन है, तो वो उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट की। ठीक है, पांचवी कंडीशन। सिक्स्थ पे देखते हैं क्या है। अब सिक्स्थ कंडीशन क्या कहती है? ऑब्स्ट्रक्शन को। अब यहां पे क्या है कि अगर सपोज करो कोई पर्सन को अरेस्ट करने जा रही है पुलिस, ठीक है, उसने ऐसा कोई ऑफेंस करा है, लेकिन वो पर्सन जो है ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है या उसकी फैमिली ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रही है, बाधा डाल रही है, वो उसको अरेस्ट नहीं होने दे रही, ठीक है, तो पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। या फिर पर्सन जो है लॉफुल कस्टडी से भाग जाता है, उसको आप अरेस्ट कर सकते हो, ठीक हो क्या? या फिर वो भागने की कोशिश करता है, तब भी उसको अरेस्ट कर सकते हो विदाउट वारंट, पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट, ठीक हो गया? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये कहता है कि या फिर कोई भी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन को डिजर्ट करके आया। अब इसका मतलब क्या हुआ? यूनियन कौन सी होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर कोई आर्म्ड फोर्सेस में लगा हुआ था और वो पर्सन वहां से भाग कर आ गया, डिजर्ट करके आ गया आर्मी को, ठीक है, तो उस केस में भी उसको विदाउट वारंट पुलिस ऑफिसर देखते सार अरेस्ट कर सकती है, वारंट की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है जी। एंड द फाइनल कंडीशन, एट्थ कंडीशन इज, जो कि किसी पुलिस ऑफिसर को कोई कंप्लेंट या फिर कोई इंफॉर्मेशन, ठीक हो गई, या फिर सस्पिशन जो कि क्रेडिबल एंड रीजनेबल होनी चाहिए। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाट डज इट मीन। वो रिसीव होती है कि उस पर्सन ने आउट ऑफ इंडिया में कोई ऑफेंस कमिट करा है, ठीक है। अब ये बहुत ध्यान देने लायक चीज़ है कि अगर किसी पर्सन ने इंडिया की टेरिटरी में ऑफेंस नहीं कमिट किया, उसने करा है ऑफेंस कमिट आउट ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, लेकिन अगर वो इंडिया में ये वाला ऑफेंस कमिट करता तो इसको भी ऑफेंस माना जाता। ये वाला जो उसने एक्ट बाहर करा है वो अगर इंडिया में करता तो उस एक्ट को ऑफेंस माना जाता। अगर ऐसा हुआ है तब उसको लॉफुली विदाउट वारंट पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट, राइट। एंड इफ रिक्वायर्ड है कि उस पर्सन को डिटेन किया जाना चाहिए, तो ये 8 कंडीशंस ऐसी होती हैं जहां पे पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट को अरेस्ट कर सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं अब, ठीक हो गया। अब हमें ये देखना है कि जो हमने सेकंड कंडीशन देखी थी, सेकंड कंडीशन देखी थी ना, जहां पे जो है अप टू 7 ईयर्स की पनिशमेंट प्रिस्क्राइब थी, कॉग्निजेबल ऑफेंस था, और वहां पे उसको कंडीशंस फुलफिल करनी होती है। वहां पे अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि अरेस्ट रिक्वायर्ड ही नहीं है, ठीक हो गया, तब वो क्या करेगा? अगर उसको लगता है कि अरेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है तो वो क्या करेगा? उस चीज को रिकॉर्ड करेगा इन राइटिंग में, ठीक है। सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर पुलिस ऑफिसर ने सेकंड कंडीशन के अंदर उसको लग रहा था कि अभी इसकी अरेस्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो उसको वो रीजंस जो है रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। अब क्यों रिकॉर्डिंग ऑफ रीजंस रहती है? ताकि उसकी स्क्रूटनी हो सके, कल को जाकर उसके ऑफिसर्स या ऑनरेबल कोर्ट्स जो हैं
उस चीज़ को वेरीफाई कर दें कि भाई आपने, पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट क्यों नहीं करा किसी पर्टिकुलर पर्सन को। ठीक हो गया। ये 8 कंडीशंस होगी जब पुलिस ऑफिसर जो है विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है पर्सन को। ठीक है। ठीक है। अब हमें एक चीज देखनी है कि जो एट्थ कंडीशन थी, यहां पर उस पर्सन ने अगर सपोज करो आउट ऑफ इंडिया कमिट किया कोई ऑफेंस, जो कि यहाँ पे ऑफेंस था, और या फिर ये भी हो सकता है कि वो पर्सन कोई कन्विक्ट हो जिसको रिलीज कर दिया गया हो। लेट से उसको बॉन्ड पे या किसी कंडीशन पे रिलीज कर दिया हो और उस पर्सन ने उस कंडीशन को ब्रीच कर दिया हो, तब भी अरेस्ट होगी। ठीक है। या फिर कोई उसके अगेंस्ट रेक्विजिशन दी गई हो किसी पुलिस ऑफिसर ने कि भाई इसको अरेस्ट करना है। ठीक है। तो ये आपने इसमें कंडीशन में देख लेना, 8 कंडीशंस आ गई। ठीक है। हमने 8 कंडीशंस को प्रॉपरली देख लिया है। ठीक है। अब देखते हैं कि अगर सपोज करो पुलिस ऑफिसर ने उस पर्सन को अरेस्ट नहीं करा, तो उसको एक राइटिंग में देना पड़ेगा कि ये रीजंस थे पर्टिकुलर, द रीजंस वाई आई हैव नॉट अरेस्टेड सच पर्सन, सो दैट द ऑनरेबल कोर्ट में स्क्रूटनाइज दैट केस, उसको देख सके। ठीक है। आगे क्या होता है वो हम देखते हैं। ठीक है। अब क्या होगा, अब सपोज करो पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट नहीं करा। ठीक है। अब क्या होगा, हमने पहले देखा था ना कि उसको रिकॉर्डिंग करनी होगी रीजंस के क्यों मैंने अरेस्ट नहीं करा। ठीक है। तब उसको जो है पुलिस ऑफिसर को उस पर्सन को एक क्या देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है। कि आपको उस पर्सन को इस डेट में जो है और इस टाइम में उस पुलिस ऑफिसर के पास अपीयर होना पड़ेगा। ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो 8 रीजंस हमने देख लिए। फिर उसमें रीजन नंबर 2 में, कंडीशन नंबर 2 में हमने देखा कि अगर 7 ईयर्स तक सजा जहां पे ऑफेंस में है, उसमें पुलिस ऑफिसर ने रिकॉर्डिंग ऑफ रीजंस कर ली और उसने अरेस्ट नहीं किया, तो पुलिस ऑफिसर का क्या ड्यूटी बनती है, उसकी ड्यूटी बनती है कि उस पर्सन को एक नोटिस दें। ठीक है। नोटिस देना पड़ेगा, ताकि वो उसमें मेंशन करना पड़ेगा कि कब और कब इस पर्सन को हाजिर होना है, अपीयर होना है। अगर तो वो पर्सन जो है उसकी ड्यूटी बनती है कि वो इस नोटिस को जो है पूरी तरह से ओबे करे, जो भी उसकी कंडीशंस है उसको ओबे करे। अगर जो है वो पर्सन नोटिस को ओबे नहीं कर रहा या अपीयर नहीं हो रहा, देन पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजंस इन राइटिंग। ठीक हो गया। अब इसमें और बहुत जरूरी चीजें हैं, 2 चीजें हैं। एक अंडर सबसेक्शन 2। ठीक है। एंड इसमें एक चीज बहुत जरूरी है कि अगर किसी पर्सन ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, हम्म, तो उसको जो है अरेस्ट कब करना है, विद अ वारंट। राइट। या फिर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। अब यहां पे देखने वाली चीज क्या है कि लेट से कि किसी पर्सन ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है। ठीक है। किसी पर्सन ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, तो उसकी अरेस्ट से पहले भी जो है वारंट चाहिए होगा या ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट चाहिए होगा। लेकिन इसमें आगे एक सब कंडीशन क्या है कि
जो कि सेक्शन 39 ऑफ द बीएनएसएस में दी गई है। ठीक है, सेक्शन 39 बीएनएसएस का क्या कहता है कि अगर किसी पर्सन को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया और वो पर्सन जो है अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा सही तरीके से, या फिर अपनी फॉल्स आइडेंटिटी बता रहा है, तो पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर सकती है देन एंड देयर। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारा लास्ट सबसेक्शन, सबसेक्शन 7। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर कोई ऑफेंस है जो कि 3 <3 पनिशेबल है, या फिर, ठीक है, वो पर्सन जो है इधर सिख है या फिर 60 से अबव है। ठीक है, बात को समझो। सबसेक्शन 7 क्या कहता है कि अगर किसी पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है <3 और वो पर्सन इधर बीमार है या वो 60 साल से ऊपर की एज का है, तो उसको डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की परमिशन के बिना अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ठीक हो गया। तो दिस वाज ऑल अबाउट section 35 of the BNSS, which tells us that when is the arrest without a warrant by a police officer lawful and when does it crosses the line। नेक्स्ट वीडियो जो कि इसकी कंटिन्यूशन होगी, हम देखेंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन सी गाइडलाइंस दी हैं कि जब किसी पर्सन को अरेस्ट करना है तो उस पर्सन के क्या क्या राइट्स हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में विल सी। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस।